दलित आंदोलन आप उत्तर से दक्षिण तक देख लीजिए और देश के बाकी हिस्सों में देख लीजिए, एक आपको अंतर्निहित धारा दिखाई देगी। अलग अलग समय पर दलितों में उभार जिस तरह से अपनी शक्ति को लेकर, अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट को लेकर, सामाजिक एम्पावरमेंट को लेकर चला है, उस तरह का कोई आंदोलन पश्चिम बंगाल में क्यों नहीं चला? ये एक बड़ा प्रश्न है। 2011 की जनगणना के मुताबिक पश्चिम बंगाल में दलितों की आबादी, कुल आबादी का 23.51 यानी लगभग 23.5% है, 23.51% है। लेकिन आपको पश्चिम बंगाल की राजनीति में कभी दलितों की बात या उनका प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि समय समय पर कोशिशें होती रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जब से पश्चिम बंगाल में सक्रिय हुई है तब से नामशूद्र दलितों और राजवंशी दलितों को संगठित करने की कोशिश करती रही है। इस पर एक लेख छपा है, लेख या कहें रिपोर्ट छपी है इंडियन एक्सप्रेस में। अद्रिजा रॉय चौधरी ने लिखा है कुछ रिसर्चर्स से और पॉलिटिकल साइंटिस्ट से बात करके। उनका कहना है कि 1945 में पश्चिम बंगाल में दलित आंदोलन शुरू हुआ, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये कि उसके तुरंत बाद ही देश का विभाजन हो गया, तो उसका गहरा इम्पैक्ट पड़ा। फिर दूसरी बात ये कि पश्चिम बंगाल में दलित कभी संगठित नहीं हुए और उनके संगठित न होने के कई कारण हैं। एक तो विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल से जो नामशूद्र दलित आए, वो कुछ तो बसे पश्चिम बंगाल में बसे, कुछ को अंडमान में बसाया गया और कुछ को दंडकारण्य जो आज छत्तीसगढ़ है वहाँ बसाया गया। तो उनको संगठित रूप में कहीं बसने का उस तरह से मौका नहीं मिला, एक कारण। और यही कारण है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में दलित समाज कभी भद्र लोग को, जो सवर्ण समाज से आते हैं, उनको कोई राजनीतिक चुनौती नहीं दे पाया। पूर्वी बंगाल में नामशूद्र थे, उत्तर बंगाल में राजवंशी दलित, पौंड्रा दलित समाज वो दक्षिण बंगाल में बसा। 1945 में ही जब ये दलित आंदोलन शुरू होने की बात हो रही है, डॉक्टर अंबेडकर का जो संगठन था ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन, वो बना। उसके नेता बने जोगेंद्र मंडल। अब विभाजन हुआ तो वो चले गए पाकिस्तान, तो इस समाज में भी बंटवारा हुआ। इस समाज का एक वर्ग जोगेंद्र मंडल और उनके कारण मुस्लिम लीग के साथ जुड़ गया और अंबेडकर के आंदोलन का कोई बड़ा प्रभाव पश्चिम बंगाल में कभी पड़ा नहीं।